राधे राधे दोस्तों, गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गंगा दशहरा आ गया है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा को में नहाना चाहिए, खूब दान पुण्य करना चाहिए। तो इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। गंगा दशहरा दशमी को पड़ता है, इसलिए 10 चीज़ों का बहुत महत्व है। तो गंगा दशहरा में 10 चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी चीज़ दान करें 10 दान करें, कोई भी ब्राह्मण को दान करें तो 10 ब्राह्मण को दान करें, कोई चीज़ भी ब्राह्मण को यदि भोजन करा रहे हैं तो 10 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसलिए 10 चीज़ों की मान्यता है। भारत में माँ की तरह पूजी जाने वाली गंगा नदी लाखों जीव जंतु की जीविका है। भारत गंगा नदी को सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी मानते हैं। प्राचीन काल से लोग गंगा नदी की पूजा करते आ रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। अधिकतर भारतीय पर्वों में लोग गंगा स्नान करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। लोगों का मानना है गंगा नदी में स्नान करने से रोगों से छुटकारा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। यह विधि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस दिन पाप नाशनी और मोक्षदायिनी माँ गंगा की पूजा करना लाभकारी होता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा करने साथ कथा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। कथा सुनाने के पहले आपसे कुछ कहना चाहते हो। यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको पुश कीजिए जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम सुनाते हैं गंगा दशहरा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भागीरथ हुआ करते थे। वे भगवान श्री राम के पूर्वज भी माने जाते हैं। राजा भागीरथ के पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा के जल में उनका तर्पण करने की जरूरत थी। उस समय गंगा नदी सिर्फ स्वर्ग में बहती थी। भागीरथ के दादा और पिता ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद भागीरथ भी हिमालय में चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। एक दिन गंगा देवी भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गई और उन्होंने धरती पर आने का आग्रह स्वीकार किया। मगर भागीरथ के सामने एक दुविधा आ खड़ी। दरअसल गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि उनके धरती पर कदम रखते ही तबाही का खतरा हो सकता था। सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव में गंगा का वेग नियंत्रित करने की शक्ति थी। माँ गंगा को बहुत घमंड था कि हमारा वेग कोई संभाल नहीं पाएगा। राजा भागीरथ को जब ये पता चला तो उन्होंने शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। करीब 1 साल तक वे एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए शिव जी की आराधना करते रहे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी सहायता करने का आग्रह स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा को प्रभावित किया। शिव जी ने अपनी जटाओं में उस धारा को समेट लिया। लगभग 32 दिनों तक गंगा नदी शिव की जटाओं में विचरण करती रही और वो तड़पती रही। उससे घमंड चूर हुआ। फिर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन महादेव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा को धरती पर अवतरण किया। इससे माँ गंगा का भी जो घमंड था वो चूर हुआ। भागीरथ ने हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के बीच गंगा नदी का रास्ता बनाया और उसका पानी मैदानी इलाके में तक पहुँचाने में मदद की। इसके बाद राजा भागीरथ ने अपने जो पूर्वजों को गंगा जल पर तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। राजा भागीरथ की वजह से माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है।
ऐसा माना जाता है जब माँ गंगा धरती पर आई थी तब 10 शुभ योग बने थे, इसलिए 10 चीज़ों का ही बहुत महत्व है। दशमी के दिन गंगा अवतरण होने के कारण इसलिए गंगा दशहरा के नाम से इसको जाना जाता है। तो गंगा दशहरा के दिन गंगा में ज़रूर से स्नान करना चाहिए। जो बड़े बूढ़े जो स्नान नहीं कर सकते हैं वो नहाने की बाल्टी में गंगा जल डालकर ही स्नान कर सकते हैं। और इसमें 10 चीज़ों का बहुत महत्व है, इसलिए 10 चीज़ों का दान पुण्य ज़रूर से करना चाहिए। ये थी हमारी गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और गंगा दशहरा कहते वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।